के दिन किसी ब्राह्मण को दशांग भोजन कराते हैं। दशांग भोजन क्या है अभी आपको हम बताएंगे। वह अगले जन्म में 10 वर्ष तक निरोग रहते हैं। जो व्यक्ति रविवार के दिन 10 ब्राह्मणों को दशांग भोजन कराते हैं वह अगले जन्म में 100 वर्ष तक निरोगी रहते हैं। अब दशांग क्या क्या है पहले उसका श्लोक बोलते हैं। बहुमान मथाह्वानम मभ्यंगम पाद सेवनम वासो गंधार्चनम च घृतापू परसोत्तरम षडरसम व्यंजनम चैव तांबूलम दक्षिणोत्तरम नमश्चानुगमश्चैव स्वन्नदानम दशांगकम। सबसे पहला ब्राह्मण को सम्मान पूर्वक भोजन करने के लिए आमंत्रित करना चाहिए। सम्मान पूर्वक बुलाइए, महाराज आज हमारे घर में आपका भोजन होगा, आप वहां पधारिए। दूसरा, जब आपने भोजन के लिए बुलाया, जैसे ही ब्राह्मण आपके घर में आए आप बढ़िया चंदन लगा करके ललाट पर कैसा ही चंदन लगाएं, टीका लगाएं, उनका पूजन करिए। ललाट पर चंदन गंध अक्षत आदि लगाना चाहिए। उसके बाद थाली लेकर के उनके चरण उस थाली पर रख करके उनके चरणों को उस जल से धोना चाहिए। पाद सेवन। तीसरा, फिर आप कोई वस्त्र लाए हैं, चाहे अंग वस्त्र लाए हैं, जो भी लाए हैं ब्राह्मण को पहनाना चाहिए। फिर पांचवा है गंध आदि से उनका पूजन करें। जो भी आपके पास टीका है, धूप दीप अक्षत जो भी है उनसे करना चाहिए। फिर सुंदर भोजन के लिए बैठाएं और सबसे पहले मिष्ठान्न भोजन कराना चाहिए। सामर्थ्य हो तो मालपुए बनाइए, घी के मालपुए, बढ़िया घी के मालपुए बना करके एक ही मालपुआ खाएं, थोड़ा ही खाएं, लेकिन पहले मिष्ठान्न से शुरुआत। उसके बाद 6 रसों का व्यंजन। पूछ लिया महाराज जी को आपको कौन सा भोजन पसंद है, उनके हिसाब से 6 रसों से युक्त भोजन बनाइए। और जब भोजन कर लें ब्राह्मण को बढ़िया सा एक दक्षिणा का लिफाफा बनाइए और दक्षिणा दे करके उसमें तांबूल रख करके भोजन के बाद तांबूल जरूर खिलाना चाहिए। तांबूल माने समझते हैं? पान। पान आज भी राधा रानी के दरबार में पान का भोग लगता, बड़ा बीड़ा। राधा वल्लभ जी में भी लगता है बड़ा वाला शायद। और जहां वृंदावन में आप जाओगे भगवान के आगे पान जरूर रखा जाएगा, वहां भोग लगता है, ठीक। और उसके बाद दक्षिणा के साथ तांबूल दे करके ये 8वां हो गया। फिर जाते जाते फिर नमस्कार करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और अनुगमन 10वां है, 4 कदम तक उनके साथ चलना चाहिए, यानी कि अपने दरवाजे तक उनको छोड़ करके आना चाहिए। इस प्रकार दशांग भोजन जो कराते हैं उनको किसी प्रकार की शरीर में अस्वस्थता नहीं रहती है, वह आरोग्यवान हो जाते हैं, शरीर उनका स्वस्थ हो जाता है। घर में किसी प्रकार के दुख होते हैं, कष्ट होते हैं, उन कष्टों का निवारण हो जाता है। और ये भोजन कराने की दशांग विधि है।